और ये चीज़ मैं जो पूरा फाइट है उसको मैं समझा सकता हूँ फिजिक्स के किसी ऑर्गन इस ये डिब्बा मैं इस डिब्बे से समझा सकता हूँ। ये चीज़ पड़ी हुई है, कोई एक पत्थर पड़ा हुआ है, मैं उस किसी एक फिजिकल ऑब्जेक्ट से बता सकता हूँ। डिसएंगेज वाला बात है, डिसएंगेज तब होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एंगेजिंग विद समथिंग। कुछ नहीं है, किसी कोई एक टुकड़ा है भौतिक चीज़ का टुकड़ा, आखिरकार भौतिक ही है वो, जब किसी दूसरे भौतिक चीज़ के टुकड़े से ऐसे हो रहा है, बिखरे बिखरे रहता है ना, अगर हो रहा है करीब, तो ये जाहिर सी बात है वो किसी और टुकड़े से कहीं ना कहीं अलग हो रहा होगा। अब मुझे इस तरह का बात क्यों बोलना पड़ रहा है हर बात, क्योंकि यहाँ जिसको हम सब फाइट बोल रहे हैं, हाँ, वो इंसानी प्रजाति के संदर्भ में, और इंसानी प्रजाति एक कितना बड़ा ऐसा टुकड़ा होता है, अप टू 6 से 7 मेजॉरिटी 7 फुट तक का एक टुकड़ा होता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये टुकड़ा जब इधर से कहीं और से किसी एक चीज से दूर जाता है तो दूसरे किसी भौतिक टुकड़े के करीब आ जाता है। ठीक है, हो गया। और डिटेक्ट जानने का जो ये है, संज्ञान लेने का जो ये है, संज्ञान लेना मतलब ज्ञान लेना, ये तो जानने की ये तो इंफॉर्मेशन डेटा है जो कि ऑर्गेनिज्म मोस्टली करते हैं। ये ऑर्गेनिज्म पे बात आ जाती है, डिटेक्ट। लेकिन ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बहुत बड़ा फिर शब्द हो जाता है, बहुत ज़्यादा अम्ब्रेला टर्म हो जाता है। कैसे ना कि डिटेक्शन का मतलब है कि उसमें बहुत कुछ आ जाता है, न्यूरोलॉजिकल पूरा जो नहीं, उसमें हर सेंस आ जाता है। अच्छा, हाँ, उसमें सेंस करने का ताकत ही आ जाता है फंडामेंटली। ठीक है, सेंस करने का ताकत ही आ जाता है, फंडामेंटल सेंसिंग पावर। ठीक है, फंडामेंटल सेंसिंग पावर आ जाता है। फंडामेंटल सेंसिंग पावर है, और ऐसा नहीं है कि ये जो कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी नेचुरल होती है, हो सकता है कोई चीज़ पत्थर की तरह दिखता है, कल ऐसा मिल जाए, लेकिन वो चीज़ ऐसा है कि किसी और चीज़ को छू के उस चीज़ का टेम्परेचर जान जाए और ये जान जाए वो जान जाए, जैसे कि हम लोग का चमड़ी जान जाता है। ठीक है, तो उसका शेप कैसा होगा, साइज़ कैसा होगा, उसका लुक कैसा होगा ये नहीं कह सकते, उसका विजुअल्स कैसा होगा ये नहीं कह सकते, उसका विजुअल अपीयरेंस कैसा होगा नहीं कह सकते। और डायरेक्ट क्या, डायरेक्ट तो अल्टीमेटली देखो यहाँ पे एक और चीज़ है कि अब बोलते हैं ना कि किसी ने किसी को ताना मारा, तो वो क्या है, एक प्रकार का झूठ ही है। क्योंकि यहाँ पे आप किसी एक होमोसेपियन को, अगर हम सब चीज़ को फंडामेंटल देखते हैं तो चीज़ ज़्यादा जल्दी साफ हो जाता है। एक होमोसेपियन को आप परेशान करना है, हाँ, परेशान करना है, तो बहुत सारा तरीका है ना, ऐसा संवेदना, ऐसा फीलिंग देने का, जो ऐसा फील देने का जिससे वो दूर जाना है, जिससे वो छूटना चाहे। हाँ, तो कुछ भी एक प्रकार का झूठ सीधा क्या दें। परेशानी ऐसा फील देना जिससे, मतलब परेशानी ऐसा फील देना जिससे कष्ट होता है, कष्ट फील हो, बस और कुछ नहीं, वो सब बॉडी का ही। और अगर ये होमोसेपियन नहीं देख पा रहा है, तो ये होमोसेपियन फिर ऑब्जर्व नहीं कर रहा। ठीक है, मेमोरीज जो भी है, जो भी एज इट इज सिनेरियो है,
उसको एक्टिविटी। हाँ, क्या बोला था? डायरेक्टनेस। डायरेक्ट। डायरेक्टनेस का मतलब है कि मैं यहाँ पे ट्रैवलिंग की बात कर रहा हूँ। मतलब कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट प्रेशर ऑन थ्रेट। तो ये बहुत ही सीधी सी बात है, जैसे कि कोई स्ट्रेट ट्रैवलिंग यूनिवर्स में कहीं, तो वो बहुत ही स्ट्रेट लाइन सबसे छोटा डिस्टेंस होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, सबसे छोटा डिस्टेंस होता है। होता है दो पोजीशंस में। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ही सबसे दो पोजीशंस में, दो पोजीशंस नहीं बोलेंगे, दो प्लेस में। अब दो प्लेस में दो यहाँ पे हम लोग सब कोई भी थिंग बोल रहे हैं, दो थिंग्स में, दो चीज़ों में सबसे छोटा जो डिस्टेंस होगा पॉइंट, उसको इस वजह से अब दो चीज़ में यहाँ पे एक है कोई स्ट्रॉन्ग, हाँ, जिसको जाना है, किसी थ्रेट को प्रेशर करना है, तो उसको प्रेशर करने का जो सबसे जल्दी उस तक पहुंचना है प्रेशर करने के लिए, इट्स बिकॉज ऑफ द नीड टू रीच out threat, that stuff, to reach out that thing, to pressure away, to pressure। ये ज़रूरत इसीलिए पड़ रहा है डायरेक्टनेस का, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को थ्रेट एक चीज़ है जिस तक हम लोग को पहुँच के ही हम लोग प्रेशर कर पाते हैं। इस वजह से सबसे जो तेज़ी भरा तरीका है, जो सबसे तेज़ तरीका है, वो है डायरेक्टनेस, डायरेक्टली जा। बस हो गया। और कुछ? ये 3D थे। बस स्ट्रॉन्ग प्रेशर थ्रेट, तो ये तो फंडामेंटली दिख ही रहा है, यू हैव टू प्रेशर थ्रेट। और क्या, और हम लोग सब करते क्या, यू हैव टू क्या, प्रेशर थ्रेट। जब भी फाइट होती है, तो जब दो होमो सेपियन, यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं, जब भी दो होमो सेपियन लड़ रहे होते हैं, फाइट कर रहे होते हैं, तो वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे पर किसी ना किसी प्रकार का मतलब कि हाँ, बेरिंग लेवल से ज़्यादा, हाँ, अप्लाइंग प्रेशर ओवर बॉडी बेरिंग लेवल। वो बॉडी ना से ऐसा कि इतना उसके ऊपर का लेवल अप्लाई किया जाता है। और क्या करते हैं, तो उसके लिए कोई बॉडी लेवल से ज़्यादा कोई कड़ा चीज़ भी चाहिए होगा, या फिर कोई भी बॉडी लेवल कुछ भी जो ना कर पाए, से हो सकता है वो जो स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है वो जो स्ट्रॉन्ग है सो कॉल्ड, वो फंडामेंटली टेम्परेचर भी हो सकता है, हाँ, लिक्विड, वो एक टेम्परेचर भी हो सकता है, वो किसी प्रकार का हार्डनेस भी हो सकता है, वो किसी प्रकार का सेडेटिव भी हो सकता है। एक लेवल तक ही तो होमोसेपियन बॉडी यहाँ पे झेल पाएगा ना। और यहाँ पर हम लोग सब फाइट कर रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म से, या फिर ऑर्गेनिज्म बोल लो, ऑर्गेनिज्म के बीच की ये फाइट है। तो मैं जो फाइट यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वो ऑर्गेनिज्म है, फंडामेंटली ऑर्गेनिज्म की फाइट है।
ऑर्गेनिज्म। तो हर चीज़ का एक लिमिट होता है। आगे वाला अगर थ्रेट है तो बस यही थोड़ी है कि आपको देखना पड़ेगा थ्रेट क्या क्या है। वो अपने आप में एक चीज़ है। आपको देखना पड़ेगा ना कि पहले डिटेक्शन जो हम लोग बोले, हम लोग और क्या हम लोग डिटेक्ट करते हैं, हम लोग थ्रेट तो डिटेक्ट करते हैं ना। थ्रेट बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। थ्रेट अपने आप में एक फंडामेंटल है। स्ट्रॉन्ग अपने आप में एक फंडामेंटल वर्ड है। प्रेशर भी। प्रेशर अपने आप में एक फंडामेंटल है। हाँ, प्रेशर अपने आप में एक फंडामेंटल है। किस चीज़ का प्रेशर? किस चीज़ का प्रेशर? किस चीज़ का प्रेशर? टेम्परेचर का प्रेशर, सेडेटिवनेस का प्रेशर, हार्डनेस का प्रेशर, सॉफ्टनेस का प्रेशर। किस चीज़ का प्रेशर? लिक्विड नहीं, लिक्विड सफोकेशन का प्रेशर। हु नोस? प्रेशर अपने आप में एक फंडामेंटल है। ये तीनों फंडामेंटल चीज़। बस यहाँ पे हम लोग सब बात कर रहे हैं हार्ड मांस का एक शरीर, जो एक हार्ड मांस के शरीर से आ रहा है लड़ने के लिए, और उसके पास हार्ड मांस के शरीर जितना झेल सके उससे ज़्यादा हार्ड चीज़ें उसके हाथ पाँव में, और उसके पास डिटेक्शन भी है। तो थ्रेट तेरे लिए अपने आप में एक फंडामेंटल है। उसका क्या क्या है थ्रेट तेरे लिए? जो अपोनेंट है, जो कोई भी अपोनेंट, उसका सेंस पहले तो उसको सेंसलेस, उसका वो जब तक सेंस में है वो रहेगा ऑन। उसका सेंस तेरे लिए थ्रेट है। और उसका जो भी वेपन है, जो भी स्ट्रॉन्ग्स है उसके पास, इक्विपमेंट जो भी वो यूज़ कर रहा है तेरे ऊपर अटैक करने के लिए, प्रेशर ऑन थ्रेट। बस हो गया।